हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने अब तक देखा है कि लाइट रिएक्शन क्या होते हैं एंड लाइट रिएक्शन के अंदर हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, देन वी हैव डन कि एटीपी की प्रोडक्शन कैसे होती है, एनएडीपीएच कैसे बनता है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज क्या होता है। डार्क रिएक्शन को ही हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी हम कहते हैं। अब जो डार्क रिएक्शन है हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं। ये होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। अब लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज दी लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में हमने देखा था एटीपी बनता है और NADPH बन रहा है आपका प्लस H पॉजिटिव। इन दोनों चीज़ों की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। और ये चीज़ें कहाँ बनती हैं? ये चीज़ें बनती हैं आपकी ग्रेना के अंदर बन रही होती हैं। स्ट्रोमा में हम देखते हैं डार्क रिएक्शन होते हैं। अब ये जो एटीपी बनता है और NADPH बन रहा है, इसको जो है यूटिलाइज किया जाता है कहाँ पे? डार्क रिएक्शन में। कहाँ यूटिलाइज करते हैं हम इसको? डार्क रिएक्शन में हम इसका यूज करते हैं। एटीपी का, NADPH का, ये कहाँ बन रहे हैं? ये बनते हैं लाइट रिएक्शन में। और लाइट रिएक्शन हमें पता है कहाँ पे होता है? ग्रेना के अंदर होता है। अब ये जो डार्क रिएक्शन है इसको यूज करके प्लस यहाँ बाहर एटमॉस्फेयर से क्या आएगा? एटमॉस्फेयर के पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है? शुगर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या बना रहा है? शुगर की फॉर्मेशन करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? हम इसको कहते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन, बिकॉज शुगर की फॉर्मेशन हो रही है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक रिएक्शन। कहाँ में हो रहा है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। और लाइट रिएक्शन में जो एटीपी है, NADPH है, उसको हम यूज करते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पे हम CO2 को यूज कर रहे हैं, तो CO2 की यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? इसकी रिडक्शन हो रही है। और यू कैन से दैट कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है? फिक्सेशन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रही है। ये कहाँ पे होती है? ये होती है डार्क रिएक्शन के अंदर। और डार्क रिएक्शन को ही हम और क्या कहते हैं? हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी हम कहते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नाउ मूव टू द थ्योरेटिकल पार्ट, देखते हैं इसका कहाँ पे हो रहा है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन कहाँ है? स्ट्रोमा के अंदर है। हमने अभी देखा बायोसिंथेटिक फेज हम इसी को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है आपका, और क्या बनाता है आपका? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय दी रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर का यूज किया जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए। और क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब NADPH2 और ATP कहाँ बनते हैं? लाइट रिएक्शन में बनते हैं। और उसको यूज किया जाता है कहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने में। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, इसी को ही हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कह रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? सो दीज आर दी सीरीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है? सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जो कि क्या करता है? कैटालाइज करेगा। कैटालाइज करता है किस चीज की? CO2 की रिडक्शन को। ठीक है, CO2 की रिडक्शन को कैटालाइज करता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। एंड ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। दिस इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। क्लियर हो गया इतना? अब ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया ये होता है लाइट इंडिपेंडेंट। क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है। लाइट जरूरी नहीं होती, इसकी नेसेसरी नहीं है, बट लाइट की प्रेजेंस में ये कंटिन्यू रहते हैं आपके। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? डार्क रिएक्शन कहते हैं। नाउ मूव सेम थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन शुगर बनाता है। अब ये जो शुगर की प्रोडक्शन हो रही है ये कहाँ पे होती है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लांट। ठीक है, दिस इज द लीफ, दिस इज द प्लांट। ठीक है, दिस इज द लीफ।
ये जो लीव्स है यहाँ पे बनती है शुगर। क्या बन रही है? शुगर बन रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कह दो। अब ये यहाँ पे बनती है, सपोज करो यहाँ पे बन रही है, ठीक है, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब ये यहाँ से एक्सपोर्ट होके अदर टिश्यू के पास भी जाएगी, ठीक है, ये एक्सपोर्ट होके इसके पास भी जा रही है, फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे, ऑल ओवर। तो क्या होती है? एक्सपोर्टेड टू दी अदर टिश्यू। क्यों जाती है? शुगर है, शुगर से हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। सो पहला काम क्या होगा इसका? एनर्जी देना। किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए चाहिए होगी। प्लस किसके लिए यूज करते हो? मेटाबॉलिज्म के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? अब ये जो CO2 फिक्सेशन है डार्क रिएक्शन में, हम इसके अंदर ना दो मेजर पाथवे देखते हैं। एक हम C3 पाथवे देखते हैं, जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि C3 पाथवे क्या होता है, और एक C4 पाथवे हम देखेंगे। इसके अलावा कैम भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं होगा, आई गेस। सो यहीं पे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि C3 क्या है, C4 क्या होता है। दो मेन तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा सकता है। नाउ सेम थिंग कि लाइट रिएक्शन में देखो, लाइट रिएक्शन में ATP बता दिया मैंने, NADPH बना दिया। ऑक्सीजन भी तो बनता है। ऑक्सीजन क्या होती है? इवॉल्व होती है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? इसका डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजेस आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फोटोसिंथेसिस में वी नो दैट कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। क्लियर हो गया इतना? वही सेम थिंग बार बार बोल रहे हैं। उसके अलावा कि ये जो प्रोसेस है इसको लाइट नहीं चाहिए होती है। इसको अगर लाइट नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है, यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड। इट इज सिंपल, इमीडिएटली आफ्टर लाइट, जैसे कि लाइट रिएक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे लिखते हैं लाइट रिएक्शन हो रहा है। लाइट रिएक्शन से हमको पता है हमें चाहिए ATP एंड NADPH2 बन गया। क्लियर? इस चीज की फॉर्मेशन होगी, हमारे पास ATP है, NADPH2 है। अब सपोज करो यहाँ पे लाइट बंद होगी, अनअवेलेबल होगी, तो यहाँ पे बायोसिंथेटिक फेज चलेगा आपका। बायोसिंथेटिक फेज क्यों चलेगा? बिकॉज इसके लिए चाहिए ATP, चाहिए NADPH चाहिए हमें, तो ये तो बन चुका है ऑलरेडी, तो ये कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। और इसको एटमॉस्फेयर से क्या मिलती रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहेगी। क्लियर? और जैसे ही लाइट रिएक्शन दोबारा से अवेलेबल होगी तो दोबारा से सिंथेसिस क्या होती है? स्टार्ट हो जाएगी फिर से। नाउ नेक्स्ट समझते हैं केल्विन साइकिल। अब जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग से ही हम कर रहे हैं, ATP बनता है, NADPH बन रहा है। अर्लियरली हमने जब फोटोसिंथेसिस हमने की थी तो वहाँ पे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है? शुगर बनाता है। और शुगर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CH2O, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन होता है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर दी शुगर। शुगर की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे जैसे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे कि इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है एटमॉस्फेयर में, हमने कहा कि लाइट रिएक्शन है और एक क्या है? डार्क रिएक्शन है। अब डार्क रिएक्शन में यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है बाहर से, एटमॉस्फेयर से, और यहाँ पे हमारे पास ATP भी है, NADPH2 भी है। अब यहाँ पे ये किस चीज़ के साथ मिलेगा? पहली बात, किसका एक्सेप्टर कौन होगा, और फिर इसके बाद फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलता है, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बना। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, एटमॉस्फेयर से हमारे पास में आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। अब साइंटिस्ट सोचते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसकी रिडक्शन होती है, तो सबसे पहले बात की प्राइमरी एक्सेप्टर इसको कौन करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा कि जब CO2 को फिक्स किया जाता है या CO2 को रिडक्शन की जाती है उसकी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्या बनेगा। अब इस चीज को सॉल्व कौन करता है? इस चीज को सॉल्व किया जाता है, साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, मेल्विन केल्विन, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी हम कहते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो बताया था मेल्विन केल्विन में, या सिंपली कह लो केल्विन ने फर्स्ट टाइम हमें ये चीज बताई थी कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने यूज किया किस चीज को? कार्बन रेडियो आइसोटोप को यूज करते हैं, जो रेडियो एक्टिव है,
कंपाउंड C14 का यूज किया जाता है, ठीक है, C14 को यूज किया जाता है, तो वहां से डिस्कवरी होती है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, वो होता है एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। क्या होता है? 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनता है, इसको हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और आप इसी को शॉर्ट में कह लो PGA। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब इसी को हम कहते हैं केल्विन साइकिल। हम क्या कहते हैं? केल्विन। केल्विन क्यों कहते हैं? बिकॉज इसने डिस्कवर किया, ठीक है, डिस्कवर किया किस चीज को? डिस्कवर किया इसने फर्स्ट प्रोडक्ट को डिस्कवर किया। क्लियर? फर्स्ट प्रोडक्ट को डिस्कवर किया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये होता है 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको कहते हैं C3 साइकिल भी हम कहते हैं, C3 पाथवे भी कहते हैं। क्लियर होगा इतना कि साइंटिस्ट ने क्या किया? रेडियो आइसोटोप का यूज किया उन्होंने, तो उससे पता चलता है कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए हम इसको C3 कहते हैं। नाम क्या है इसका? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और PGA। अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड आया तो उन्होंने देखा कि उनको PGA मिल रहा है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिल रहा है। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। अब साइंटिस्ट सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि दूसरा एक कंपाउंड भी हमें मिले? तो यस, इनको मिलता है एक 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, एक 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ये दोबारा से देखते हैं। एक तो PGA हो गया, इसलिए हमने इसको कह दिया C3 साइकिल या C3 पाथवे आप बोल लो। अब फिर उसके बाद मिलता है 4 कार्बन, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे C4 पाथवे। क्या कहेंगे? C4 पाथवे। सो नेक्स्ट क्या है आपका? साइंटिस्ट ने वही सोचा कि सारे प्लांट के पास में क्या सिर्फ PGA ही बनेगा, या उसके अलावा कोई एक अदर कंपाउंड भी बनता है? तो अदर प्रोडक्ट हमने देखा 4 कार्बन मिलेगा, ठीक है, 4 कार्बन प्रोडक्ट मिलता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। कौन मिलेगा? अनदर कंपाउंड जो साइंटिस्ट को मिलता है, फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा मिलता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इसी को हम OAA कहते हैं। दैट्स वाई ये एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए हम इसको C4 साइकिल कह लो और C4 पाथवे। क्लियर होगा इतना? डिस्कवर द अनदर ग्रुप, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। ऑर्गेनिक एसिड क्या है आपका? 4 कार्बन आइटम है, इसलिए C4 बोलेंगे। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, नाम याद होना चाहिए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। उसके अलावा कौन सा था? PGA। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन है ये 2 पाथवे में हमने देखा। 2 कौन कौन से हमने देखे अभी? एक तो C4 पाथवे और एक C3 हो गया, ठीक है। ये 2 पाथवे हम देखते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है? फिक्सेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है? फिक्सेशन होती है। 2 मेन टाइप हमने देखे। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है CO2 का अगर है PGA, तो इसी को हम कहेंगे C3 साइकिल, ठीक है, C3 एसिड है बिकॉज C3 पाथवे हम बोलेंगे। इसके अलावा अनदर जो होता है दैट इज C4 जो कि है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंड इसी के अलावा जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, इनके कुछ एसोसिएटेड कैरेक्टर्स भी होते हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब ये जो C4 पाथवे है, C3 पाथवे है आपका, ये जिस प्लांट के अंदर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो जिस प्लांट के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं उसको हम कह देते हैं C4 प्लांट और C3 प्लांट। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ दी केल्विन साइकिल। इन डिटेल देखेंगे कि कितने फेजेस में परफॉर्म होती है केल्विन साइकिल। सो फर्स्ट केल्विन साइकिल जो है डिस्कवर किसने किया था? मेल्विन केल्विन। इसी को ही हम C3 साइकिल भी कहते हैं,
और इसी को हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी हम कहते हैं। दीज आर दी अल्टरनेटिव नेम फॉर द कैल्विन साइकिल। कैल्विन को डिस्कवर किया था किसने? मेल्विन कैल्विन ने। C3 साइकिल हम बोलते हैं, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल हम कहते हैं। देन हाउ विल यू डिफाइन कि क्या होती है कैल्विन साइकिल? सो इट इज अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन सीरीज है जो कि रिड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड को किसके अंदर? 3 कार्बन शुगर में। So this is the Calvin cycle. It is a series of biochemical reaction which reduces carbon dioxide to 3 carbon sugar, and C3 cycle जो है वो यूकैरियोट्स में स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट के केस में तो C3 साइकिल जो है वो कहाँ पे होती है? ये साइटोसोल में होती है। कहाँ पे होती है? साइटोसोल में होती है। एंड कैल्विन साइकिल में जो है वो एक 3 कार्बन शुगर बनती है। जो 3 कार्बन शुगर है उसको हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एन 3 कार्बन कंपाउंड। क्या है आपका? 3 कार्बन कंपाउंड जो है कैल्विन साइकिल में फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें हम 3 फेजेस देखते हैं। कार्बोक्सिलेशन, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन और फर्स्ट फेज। सेकेंड इज द रिडक्शन एंड थर्ड वन इज द रीजनरेशन। सो कैल्विन C3 साइकिल के अंदर हम मेनली 3 फेजेस पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलेशन, इसको हम डिटेल में करेंगे। सेकेंड रिडक्शन एंड थर्ड वन इज द रीजनरेशन। ठीक है, क्या होती है? रीजनरेशन है। और देखो, आप देखो यहाँ पे रीजनरेशन हो रही है, विच मीन्स कि जहाँ से स्टार्ट किया होगा एंड वहीं पे हो रहा है। सो कैल्विन साइकिल जो है एक साइक्लिक मैनर में परफॉर्म होती है। क्या होती है? साइक्लिक मैनर में जो है क्या हो रही है? परफॉर्म हो रही है। सो अब हम डिटेल में करेंगे कि जो कैल्विन साइकिल है वो कैसे स्टार्ट होती है, कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लिसरल्डिहाइड के। अगर 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है तो कितनी साइकिल जो है वो रन करने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं C3 साइकिल से। सबसे पहले इसका जो एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट इज योर RUBP। क्या है आपका? RUBP। सबसे पहले जो साइकिल को हम स्टार्ट करेंगे वो हमने स्टार्ट करनी है RUBP। ठीक है, दिस इज द RUBP। अब जो RUBP है दिस इज द प्राइमरी एक्सेप्टर। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर से क्या आता है? एटमॉस्फेयर से यहाँ पे आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है। अब इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RUBP के साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा, इसकी कार्बोक्सिलेशन होगी एंड फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनाता है दैट इज दी फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनाता है? फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। इतना याद करना है अभी के लिए, इसकी बैलेंसिंग हम एंड में करेंगे। फिर अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये किसमें कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, दिस इज द सेकेंड। अब इसके बाद जो हमें मिलता है दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या मिलेगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमें मिलता है एंड 3PGA क्या है? इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम करेंगे ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है
इसके बाद बनता है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट रीजनरेट करेगा दोबारा से, एंड ये कन्वर्ट होता है लेटर ऑन RuBP में. सो दिस इज द C3 साइकिल. सी दिस इज द C3 साइकिल. अब इसी को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर लेंगे. सो यहां से लेके यहां तक इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन. क्या कहते हैं हम इसको? कहते हैं कार्बोक्सिलेशन. ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज. अब यहां से लेके यहां तक क्या होता है? सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. क्या कहते हैं हम इसको? दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. दिस इज द सेकेंड फेज. अब फिर थर्ड में आता है आपका रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या होता है? वापिस से चीज़ें जो यूटिलाइज हुई होंगी वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है. सबसे पहले RuBP, देन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट. उसके बाद बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, एंड उसके बाद बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एंड यहाँ पे बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट रीजनरेट हो रहा है, एंड लेटर ऑन क्या बनेगा आपका? RuBP फिर से रीजनरेट होगा. अब इसकी हम करेंगे बैलेंसिंग. सो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा दैट इज दी 3. ठीक है. 3 से मल्टीप्लाई करना है अपना. तो 3 अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे 3 ही क्या रहेंगे? RuBP रहेंगे. अब ये 3 RuBP एंड ये जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड है ये मिलके क्या बनाता है? 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है. ये यहाँ पे याद रखना है कि जो PGA है, PGA ये क्या होता है? ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है. 3C से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ. 3 कार्बन कंपाउंड है. सो यहाँ पे टोटल कितनी हो जाती हैं? देखो इसके अंदर कितनी है? 5. ये होता है 5 कार्बन. RuBP कितना होता है? 5 कार्बन होता है. सो दिस इज 5. मल्टीप्लाई कर दो इसको कितने से? मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. 5 3 15 और 3 18 हो गया. तो यहाँ पे हमने 80 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे. 6 मॉलिक्यूल कितने मिलते हैं आपको? 3 PGA के मिल रहे हैं. इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे नेक्स्ट दिस इज द 6. सो ये भी कितने होंगे? ये भी 6 ही रहेंगे. ये भी कितने रहेंगे? 6 ही रहते हैं. इसके बाद दिस इज आल्सो द सेम 6. यहीं तक आपने इसको ध्यान में रखना है. ये 5 कार्बन होता है. तो अगर 5 कार्बन है 18 हो गया. 18 + 3 15 + 3 18, और ये भी कितने करने हैं? 18 ही करने हैं. तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज आल्सो 6 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया. सो दिस इज द कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है. यहाँ पे फिक्सेशन हो रही है किसकी? कार्बन की. अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये वाला प्रोसेस है, जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट फर्स्ट प्रोडक्ट बन जाता है तो यहाँ पे जो है 6 ATP का यूज किया जाता है. ठीक है. 6 ATP जो है वो यूटिलाइज होते हैं, याद करना है. और क्या बनेगा? 6 ADP. अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम हम लिखेंगे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. अब सेकंड जब कन्वर्जन होना है यहाँ पे तो यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा 6NADPH को. अब ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 6NADP पॉजिटिव में. एंजाइम जो होगा यहाँ पे होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. दिस इज द डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. अब यहाँ पे क्या बनते हैं? यहाँ पे बनते हैं 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ये भी कितना होता है? 3 कार्बन होता है. ठीक है. ये क्या होता है? 3 कार्बन होता है. अब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होना है? सो यहाँ से देखो 6 मॉलिक्यूल है. कितने हैं? 6 मॉलिक्यूल है. तो अब 6 में से एक तो बन जाएगा. दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ये बन रहा है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है. बाकी इसके अलावा 6 में से एक गया, 5 बचे.
तो यहाँ पे आपने करना है 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या होता है, इट इज 3 कार्बन, 3 कार्बन है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पे भी हमें 15 ही चाहिए। सो देखो यहाँ पे कार्बन कम है इसलिए इसका नंबर 5 ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे हमने पूरे 15 करने हैं, तो ये 5 है, ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स है। सो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल क्या मिलेंगे हमें, RUBP के मिलते हैं। बट एंजाइम जो हमने यहाँ पे लिखना है दैट इज फॉस्फो राइबोकाइनेज, क्लियर। और यहाँ पे 3 ATP, क्लियर, 3 ATP एंड यहाँ पे 3 ADP, क्लियर। ये क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, बस इसका आपने ध्यान रखना है। सो दिस इज द केल्विन साइकिल। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया होगा आपको, तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे अगर एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, यहीं पे नोट डाउन करोगे 1 ग्लिसरल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट है उसके लिए हमें 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए है 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को बनाने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से ही आगे क्लियर होगा आपको कि अगर ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होती हैं, तो उसके लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होंगी, कितनी साइकिल जो है आपकी रन हो रही है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये क्या होता है, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। क्लियर होगा इतना आपको। सो दिस इज दी 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ द फिक्स्ड कार्बन टू बिगिन द सिंथेसिस ऑफ द ट्रायोस फॉस्फेट। रिडक्शन के केस में हम यहाँ पे देखते हैं कि रिडक्शन होती है किसकी, रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड कार्बन टू फॉर्म ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट क्या हो गया आपका, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ही क्या बोलते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। अब रीजनरेशन के केस में यहाँ पे सिंथेसाइज होता है जो स्टार्टिंग कंपाउंड है दैट इज योर RUBP, दैट इज योर RUBP। सो इतना ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा अगर मैं इसका नेट रिएक्शन देखूं तो इतना नोट डाउन कर लो सबसे पहले, एंड इसके बाद मैं इसको जो है वो क्लियर करके नेक्स्ट हम करेंगे, 1 बाय 1 करके हम देखेंगे कि कितने बनते हैं और कैसे बन रहे हैं। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। 3 क्लियर, ये आपने यहाँ पे देखा होगा कि पूरा हमने पूरी इसकी बैलेंसिंग की है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। नाउ आपने कर लिया वो नोट डाउन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सो सबसे पहले हम करेंगे आपका 1 कार्बन जो डाइऑक्साइड है इसकी नेट रिएक्शन हम पहले देखते हैं। नेट प्रोडक्शन हम देखें अगर, सो 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा प्लस 6 NADPH प्लस 9 ATP। पहले वाले में 6 हो रहे थे, लास्ट वाले में 3, तो कितने हो गए, 9 ATP का यूज होता है। और आपके पास एंड में क्या बन रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड 6 ही क्या बनेंगे, NADP positive and plus 9 ADP. So this is the net production. So this is the net production. इतना क्लियर होगा। Now the next is ठीक है, एक केल्विन साइकिल जब रन होती है, सो 1 केल्विन साइकिल
1 केल्विन साइकिल में सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन डाइऑक्साइड ही फिक्स्ड होती है, ये ध्यान रखना है आपने, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1 केल्विन साइकिल में सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। अब आपने क्या बनाना है, आपने बनानी है ग्लूकोज। सो फॉर 6 कार्बन जो कि होता है हमारे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है, 6 है, तो कितनी साइकिल चलेंगी, 6 केल्विन साइकिल। कितनी चलती हैं, 6 केल्विन साइकिल चलती हैं। 6 केल्विन साइकिल चलेंगी 6 कार्बन ग्लूकोज को बनाने के लिए। क्लियर हो गया इतना। अब इसी में ही हम रखेंगे 1 केल्विन साइकिल में 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, 1 केल्विन साइकिल को चलाने के लिए हमें RUBP कितना चाहिए, 1 RUBP चाहिए। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट जो भी बता रही हूँ। 1 कार्बन डाइऑक्साइड देखा हमने और 2 ATP, इसी के अलावा 2 NADP एंड 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये यूटिलाइज होता है 1 केल्विन साइकिल में। अब आपने चलानी है 6 केल्विन साइकिल, तो 6 से क्या कर देंगे हम, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 केल्विन साइकिल किसके लिए चलती है, ग्लूकोज के लिए चलती है। किसके लिए चलेगी, ग्लूकोज के लिए चलेगी। सो 1 × 6 कितना हो गया, 6 RUBP और 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 ATP कितने हो गए, 12 ATP प्लस यहाँ पे 12 NADPH एंड यहाँ पे हो गया 12 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, यहीं पे 12 ATP पे आप प्लस करोगे 6 ATP। ठीक है, एंड में भी तो यूज हो रहे थे, तो दैट इज योर टोटल 18 ATP। ये आपको चाहिए ग्लूकोज के लिए। किसके लिए चाहिए, फॉर ग्लूकोज। क्लियर। जो 12 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, देखो इसको अगर हम समझेंगे यहाँ पे 12 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मतलब क्या होता है आपका, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने हैं आपके, 3 कार्बन है। ठीक है, कितना हो गया आपका, 3 कार्बन है। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्लूकोज। इसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप देखो कि 6 पे हमने देखा था 1 बन रहा है, तो यहाँ पे 12 है, 12 पे 2 जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं। 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज कह रहे हैं। अब यहाँ पे बचे 5। ठीक है, कितने बच गए, 5 बच गए। जो 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड प्लस 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर। अब जो 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये भी क्या बनाएगा, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, ये दोनों बनाते हैं 6 RUBP। क्या बना देंगे, 6 RUBP। 6 × 5 कितना हो गया, उससे कर देंगे आप नंबर। तो यहीं पे 3 ATP रीजनरेट होते हैं, देखो 3 यहाँ पे होंगे, 3 यहाँ पे। सो 3 ATP का यूज़ यहाँ किया जाएगा, 3 ATP का यूज़ इस वाले में किया जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 6 ऐड किया। सो यहाँ पे रीजनरेट हो रहे हैं कितने, 6 RUBP। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक जब कार्बन डाइऑक्साइड हम डालेंगे साइकिल में तो 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं, 3 डालोगे तो 6 बन रहे थे। ठीक है, 3 पे हमने लिखा था 6 बन रहा था। अब 6 में से 1 प्रोड्यूस हो जाता है और 5 जो है वो रीजनरेट चले जाते हैं। अब ठीक है, 5 जो है वो कहाँ जा रहे हैं आपके, रीजनरेट हो रहे हैं वापस से। क्लियर हो गया इतना। सो ग्लूकोज के लिए हमने कर लिया
और इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट वही करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, एक पे 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और 3 पे कितने बताए थे आपको, 3 पे किया था हमने 3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हमने देखा था। अब इसमें से एक प्रोड्यूस्ड हो रहा था और बाकी 5 क्या हैं, रीजनरेट हो रहे थे। बाकी 5 क्या थे, रीजनरेट हो जाते हैं। तो जब एक प्रोड्यूस्ड होता है तो इसी के लिए हम देखते हैं कि 3 RUBP हमने यूज़ किया, 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज़ किया, 6 ATP हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद 3 दोबारा से करते हैं रीजनरेशन वाले स्टेप पे। ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं रीजनरेशन वाले स्टेप पे। क्लियर। और 6 NADPH, बस इसी को ध्यान से आपने समझना है, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। सारा नंबरिंग का ही खेल है कि किसमें कितने कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे। अब इसको नोट डाउन कर लो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इज द रूबिस्को। क्या होता है आपका RUBP? ठीक है, सो व्हाट इज द रूबिस्को? RUBP, ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। इट इज एन प्राइमरी एक्सेप्टर, और ये जो है एक 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है। इट इज एन 5 कार्बन कंपाउंड। एंड एंजाइम्स जो यूज होता है, एंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड रूबिस्को। क्या कहते हैं हम इसको, कहते हैं रूबिस्को हम कहते हैं। रूबिस्को को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो इसी को हम कहते हैं राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। अब इसका मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजनेशन भी करता है और कार्बोक्सिलेशन भी करता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलेज भी है, ऑक्सीजनेज भी है। दिस एंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब ये जो रूबिस्को है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने ध्यान रखनी है। रूबिस्को जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है इन क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कहाँ पे, इन क्लोरोप्लास्ट। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ही कह लो आप ऑन अर्थ। इसके अलावा इसकी जो pH है अराउंड 8 रहती है। यहाँ पे दोनों एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज भी होता है एंड ऑक्सीजनेज, 2 एक्टिविटी इसके पास में हमें देखने को मिलती हैं। एंड रेगुलेशन जो है इसकी होती है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आयन एंड दी पीएच हमने अभी बता दिया क्या होता है। इसी को ही हम रूबिस्को को हम कह देते हैं पेसमेकर एंजाइम ऑफ, इट इज आल्सो नोन एज पेसमेकर एंजाइम ऑफ C3 chloroplast enzyme. Clear? So these are the important fact about the RUBP. एंड एंजाइम क्या है, रूबिस्को है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो दिस इज दी फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर जो रहता है। सो इतना नोट डाउन कर लिया आपने। सो दिस इज दी कैल्विन साइकिल। नाउ 1 बाय 1 करके देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलेशन है, फर्स्ट स्टेप हमने किया अभी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अलग से देखते हैं इनके रिएक्शन को क्या क्या होता है कार्बोक्सिलेशन के केस में।
कार्बोक्सिलेशन के केस में CO2 जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा था कहाँ पे, RUBP में। RUBP क्या है, एक 5 कार्बन है, ठीक है। RUBP क्या होता है, 5 कार्बन होता है आपका कंपाउंड। एंड यहाँ पे ठीक है क्या है, 5 कार्बन जो है कंपाउंड है RUBP, दैट इज द राइबुलोज। ये क्या है, एक राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है। क्लियर। तो यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो यहाँ पे हम 1 मॉलिक्यूल से करते हैं, तो दिस इज दी 1 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP। RUBP मैंने आपको बताया 5 कार्बन है, 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। तो दिस इज 3 कार्बन, दिस इज 3 कार्बन। तो यहाँ पे हमें इसके 2 मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। कितने मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल हमें देखने को मिल रहे हैं PGA के। इतना क्लियर, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हमें किसके, PGA के। क्लियर। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका दैट इज दी रिडक्शन। अब रिडक्शन में यहाँ पे था ठीक है 3 PGA, ठीक है, दिस इज दी 3 PGA, दिस वन। तो अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता था किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। एक से हम कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने लिया इसका 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका हमने ले लिया 1 मॉलिक्यूल। टोटल कितने हैं, ये टोटल 2 हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल से हमारे पास क्या मिलता है, हमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनना है और यहाँ पे ATP का यूज होता है। ATP का यूज हो रहा है, एंजाइम कौन सा बताया था मैंने, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब सेकंड में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है NADPH को, और एंजाइम मैंने आपको बताया था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये किस में कन्वर्ट होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने थे, यहाँ पे थे 2 PGA, एक से एक बन रहा है। तो एट द एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, एक यहीं पे लिख लो, नोट डाउन कर लो, 1 कार्बन डाइऑक्साइड जब आपने यूज किया तो आपको मिलते हैं 2 PGA, और इसके बाद आपको मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सिंपल है कैलकुलेशन, 1 कार्बन डाइऑक्साइड पे 2 PGA मिल रहे हैं, तो 2 ही आपको क्या मिलेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलेगा आपको। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो भी कंफ्यूजन होगा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो वही मल्टीप्लाई सिंपली कर दो, 1 कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमने यूज किया तो यहीं पे हमने 1 RUBP भी यूज किया होगा, ठीक है। तो अगर आपने 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज किए, लेट्स सपोज करो, तो 3 ही RUBP आपने यूज किए, जो मैंने आपको पहले साइकिल के अंदर बताया था। इतना नोट डाउन कर लिया, तो इसको रब कर देती हूँ। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट जो है आपका रीजनरेशन, ठीक है, लास्ट इज द रीजनरेशन, थर्ड स्टेप है। ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। नेट प्रोडक्शन जो हमें फिक्स कार्बन की केल्विन साइकिल में देखने को मिलती है, अगर हम एक साइकिल पे देखें तो हमने देखा कि जब एक कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज कर रहे हैं तो 2 ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेट प्रोडक्शन पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने आपको अभी बताया कि 1 RUBP जब हम यूज़ कर रहे हैं तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड आपने यूज़ किया, सो वहाँ पे हमें मिले 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अगर हम यूज़ करते हैं 3 RUBP, 3 RUBP से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, बिकॉज रीजनरेशन भी तो हो रहा है आपका। फिर उसके बाद आप करोगे यहाँ पे कितने बन गए, इसके बन गए 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये 3 कार्बन है देखो,
तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो आप देख लो इसका बन गया, 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है। 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अब इसमें से 5 कहाँ जा रहे हैं? जो 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो तो रीजनरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रीजनरेट हो जाते हैं आपके। तो जब ये रीजनरेट हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा था 3 ATP यूज़ भी होते हैं। ठीक है, 3 ATP क्या हो रहे हैं यहाँ पे? यूज़ हो रहे हैं। और हमें वापस से क्या देखने को मिला है? हमें वापस से 3 RUBP जो है हमें दिखाई देता है कि ये दोबारा से रीजनरेट हो रहा है। सो 3 RUBP पे बनता है, देखो आपके पास 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये कितना है? 3 कार्बन है। ग्लूकोज में कितने होते हैं? ग्लूकोज में 6 कार्बन है। तो मतलब 3 RUBP आप दोबारा से यूज़ करोगे, फिर जाके आपको क्या मिलेगा? 3 कार्बन कंपाउंड मिलेगा। फिर 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपको एक ग्लूकोज देखने को मिलता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। क्लियर हो गया इतना? सो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन। 1 के लिए इतना, 3 के लिए इतना। तो जब 3 साइकिल यूज हो रही हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड आप यूज कर रहे हो, 3 साइकिल जब आपने यूज किया तब जाके एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। तो जब 6 साइकिल बनाओगे तब जाके एक ग्लूकोज बनेगा। 6 साइकिल पे क्या बनता है? 1 ग्लूकोज बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केल्विन साइकिल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी, जो हमने ऑलरेडी, मैंने आपको जितना इसके अंदर था वो सारा का सारा बता दिया। ठीक है, RUBP। ठीक है, दिस इज द RUBP, प्राइमरी एक्सेप्टर है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया एटमॉस्फेयर पे, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। फिर रिडक्शन में यहाँ पे देखो ATP भी यूज हो रहा है आपका, NADP, बिकॉज ये 2 स्टेप होते हैं यहाँ पे। और फिर क्या बनता है? ट्रायोस। ट्रायोस फॉस्फेट क्या होता है? इट इज एन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। रीजनरेशन में हमें पता है ATP यूज करते हैं। रीजनरेशन के बाद दोबारा से क्या बन जाएगा? RUBP बनेगा। NCERT में डिटेल में नहीं बताया है, जबकि आपसे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी साइकिल रन होंगी। तो आपको अगर स्टार्टिंग से पता होगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड पे आप एक RUBP जब यूज करते हो तो 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहे हैं। जब 2 बनते हैं आपके तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीजनरेट भी करना है, एक भी बनाना है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 RUBP यूज करते हो, 3 केल्विन साइकिल चलती हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहे हैं, तब जाके एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। फिर प्राइमरी एक्सेप्टर हमने अभी देखा कौन है? RUBP है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट RUBP। बट यहाँ पे एक चीज़ और नोट डाउन करनी है कि साइंटिस्ट को पहले लगता था कि 2 कार्बन हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बहुत टाइम तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहे कि 2 कार्बन कंपाउंड होगा। बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत टाइम के बाद जो है ये चीज़ क्लियर हुई कि जो एक्सेप्टर होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंजाइम कौन सा होता है? रूबिस्को, जिसके पास कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन दोनों एक्टिविटीज होती हैं। फिर केल्विन साइकिल हमने स्टार्टिंग में बताया कि साइक्लिक मैनर में परफॉर्म होती है। साइक्लिक मैनर में क्या होता है? हमने देखा कि रीजनरेशन हो रही है। ठीक है, हमने देखा रीजनरेशन हो जाती है किसकी? RUBP की। RUBP क्या था? प्राइमरी एक्सेप्टर था कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड में हम देखते हैं शुगर बनती है, तो इसमें बनता है एक ट्रायोस, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है? फिर ग्लूकोज बनती है। तो ये 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है? आपका एक मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि ये एक 3 कार्बन है, 3 × 6 हो गया, तो ग्लूकोज कितना होता है? 6 कार्बन होता है। दिस इज ऑल अबाउट दी, मतलब नंबर का ही खेल है आपका कि कितना कार्बन है तो कितने मॉलिक्यूल बनने हैं। इसके अलावा कि जो भी केल्विन पाथवे है वो आपको ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में देखने को मिलती है। ये मैटर नहीं करता कि C3 है या C4 है। इसके अलावा कि केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन होता है। 3 फेजेस होते हैं। कार्बोक्सिलेशन में हमने अभी किया कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है, किसके साथ? RUBP के साथ। एक क्रूशियल स्टेप होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है। और RUBP का जो कार्बोक्सिलेशन वाला है, रूबिस्को एंजाइम का यूज किया जाएगा। एंड RUBP कार्बोक्सिलेज यहीं पे लिखा होगा, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दैट इज द रूबिस्को। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इसके बाद ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी भी होती है, कार्बोक्सिलेशन की भी होती है। अब कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोडक्ट है दैट इज दी 3PGA। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मॉलिक्यूल 1 कार्बन डाइऑक्साइड से 2 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं 3PGA के, और PGA एक 3 कार्बन कंपाउंड है। रिडक्शन में हम क्या देखते हैं कि सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, तो यहीं पे ही हम 2 ATP का यूज़ करते हो, 2 NADPH का यूज़ करते हो, कहाँ पे, पर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, क्लियर किया जाता है इतना यूज़। तो अब एक अगर 6 कार्बन बनाने हैं, कितने बनाने हैं, 6 कार्बन बनानी है, ग्लूकोज बनाना है, तो 6 मॉलिक्यूल ही चाहिए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो उसके लिए 6 साइकिल चलेंगी। ये ध्यान रखना है, किसके लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। और टोटल NADPH कितना यूज़ किया, इतना बनेगा। फिर रीजनरेशन के केस में देखो किसकी होती है, जो CO2 एक्सेप्टर था कौन था स्टार्टिंग में, RUBP, यहाँ पे दोबारा से इसका रीजनरेशन हो जाता है। रीजनरेशन क्यों हो रहा है, सो दैट कि साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहे आपकी, रुके ना बीच में। अब यहीं पे ही हम एक ATP का यूज़ किया जाता है रीजनरेशन स्टेप में। 1 ATP चाहिए 1 RUBP के लिए, तो 3 ATP चाहिए होते हैं किसके लिए, 3 RUBP के लिए। क्लियर होगा इतना। नाउ दिस इज कि एवरी CO2, एवरी मतलब 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए जो केल्विन साइकिल में चलती है 1 केल्विन साइकिल होगी। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ATP, देखो 2 पहले वाले में लास्ट रीजनरेशन में एक यूज होता है, और प्लस 2 NADPH, क्लियर, ये यूज होता है। फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देना। It is probable to make this difference in the number of ATP and NADPH used in the dark reaction, and to make 1 molecule of glucose 6 turn of cycle। एक ग्लूकोज के लिए 6 साइकिल चलेंगी, वो पूरी आपको कैलकुलेशन बता दी है। तो आपसे यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताई है स्टार्टिंग में, यही पूछा गया है कि कितने ATP चाहिए, कितने NADPH चाहिए होते हैं, यूज़ होते हैं, एक ग्लूकोज के लिए कितना होता है, एक साइकिल कितनी साइकिल जो है वो रन करेंगी केल्विन साइकिल की। फिर यहीं पे देखो इन एंड आउट करके NCERT में बताया हुआ है कि इन जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड आप डालोगे तब जाके एक ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और ATP 18 ATP 3 रीजनरेशन में, और वैसे 12 + 3, और फिर 12 NADPH, सॉरी 12 + 6 होगा यहाँ पे ना, 12 + 6। सो दिस इज दी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कितनी साइकिल चाहिए केल्विन साइकिल की, कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कितना ATP आप ऐड करते हो यूटिलाइज होता है, और कितने NADPH यूटिलाइज होता है, एंड आउट में क्या निकलेगा, वो तो ऑब्वियसली 1 ग्लूकोज निकलेगा यहाँ पे, और अगर इतना यूज़ किया है तो इतना ही जो है आपका बाहर निकलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केल्विन साइकिल। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है देन लेट मी नो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। बट मैंने जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एक साइकिल पे या 2 साइकिल पे, तो मैंने आपको इसमें सारा का सारा कवर किया हुआ है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर।